ठेले वाली चाउमीन की ना बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आज वही ठेले वाली चाउमीन बनाते हैं उसी स्टाइल में, उसी टेस्ट के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो यहीं पर ही होती है। कभी हमारे नूडल्स ओवर कुक हो जाते हैं तो कभी कच्चे रह जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल होने लगेगा तब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। तो यहाँ देखिए पानी अच्छे से बॉईल होने लगा था और पानी हमें यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। तो ये देखिए हम यहाँ करीब 2 मिनट तक ही इसको उबाल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं उबालना है। टाइम से देख के जैसे ही यहाँ 2 मिनट होते हैं हम एक बार चेक कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्रेस करके ये टूट रहे हैं इसका मतलब ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब हमें पानी रिमूव कर देंगे और एक बार ठंडे पानी से धुल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसा करने से हमारे नूडल्स कितने परफेक्टली कुक होते हैं। ये ओवर कुक भी नहीं होते हैं और ये कच्चे भी नहीं रहते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से कुक हुए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तो यहाँ मैंने करीब 1 छोटा चम्मच तेल लिया है और हम इसे मिक्स करके रख देंगे जिससे ये बाद में भी चिपकेंगे नहीं और ये एक एक रहेंगे जब तक हम बाकी प्रिपरेशन करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो अब आते हैं अपनी रेसिपी पर। तो यहाँ पर मैंने गाजर, शिमला और पत्ता गोभी लिया है। तो इन सभी सब्जियों को हम एक एक करके इस तरीके से लंबाई में चॉप कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वैसे तो सर्दियों के मौसम में सभी सब्जियां इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर गाजर मौसम के हिसाब से ना मिले तो भी काम चल जाता है। तो हम यहाँ पत्ता गोभी और शिमला मिर्च से भी काम चला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सब्जियों को चॉप कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए वेजिटेबल को एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे 4 से 5 लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च और एक छोटा प्याज लेंगे। अगर आप चाहे तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे मिर्च लिया है। तो अब हम एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे और चॉप किए हुए इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमें ज़्यादा देर तक गोल्डन नहीं करना है, बस जैसे ही हल्का गोल्डन होने लगेगा हम इसमें यहाँ पे प्याज और मिर्च को ऐड कर देंगे। और यहाँ प्याज को भी हम गोल्डन नहीं करेंगे, बस जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा हम यहाँ पे बाकी सभी वेजिटेबल को ऐड कर देंगे। और हमें गैस का फ्लेम यहाँ हाई रखना है। हाई फ्लेम पर रखने से जो सब्जियों में स्ट्रीट वाला बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आता है ना, तो इसके लिए हम इसको हाई फ्लेम पर रखते हैं। और दूसरा आप इसे बराबर चलाते रहिए क्योंकि इसे हाई फ्लेम पर रखा है तो ये बहुत जल्दी सब्जियां जलने लगेंगी। इसके लिए आप इसको बराबर बिल्कुल ही चलाते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ किया है सब्जियों ने और इस तरीके से हमने बराबर इसको चलाते रहें। सब्जियां काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हुई, यहाँ पर 2 मिनट भी हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च ऐड की है। तो ये करीब 1 बड़ा चम्मच है। अगर आपके पास पहले से पाउडर फॉर्म में है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे सॉसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, उतना ही मैंने विनेगर लिया है और उतना ही टोमेटो सॉस लिया है। हमें तीनों का इक्वल क्वांटिटी लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने पहले से ही यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड की हुई थी इसलिए मैंने चिली सॉस नहीं डाला है। तो अब हम सभी सॉसेस को वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। अब हम यहाँ पे नूडल्स भी ऐड करेंगे बॉईल किए हुए और इसे ही अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए हमारे नूडल्स कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल स्ट्रीट नूडल्स जैसे, और जैसे ये दिखने में लग रहे हैं खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया बने हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं और बिल्कुल परफेक्ट नूडल्स बनकर तैयार हुए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली रेसिपी भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।